the police need more resources? They absolutely do. The level of exposure that we have and our role as a frontline state. ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, चंद कदम जो हमारे बड़ा खैबर एजेंसी के साथ हमारी बॉर्डर लगती है, तो इस वजह से हम ज़्यादा टारगेट है। इन लोगों का हमने रास्ता रोक रखा है ना, तो इस वजह से यहाँ पर हमले ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है ना, ये नफरी थोड़ी कम है ना, तो इस वजह से। और एक असला और गोला बारूद और ये चीज़ें तो हमारे पास बहुत है। नीचे कोत है और वहाँ पर असलहा तो काफ़ी पड़ा है। अफसरान भी हमारे यहाँ हौसला अफजाई के लिए आते हैं, लेकिन ये है कि ये चूँकि टारगेट इलाका है और हम बिल्कुल फेस टू फेस है इनके साथ। एक बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर बिजली आपने खुद भी देखी है कि बिल्कुल नहीं है। तकरीबन 24 घंटे में तकरीबन 22 घंटे लोड शेडिंग है, तो इस वजह से भी रात को बहुत इशू होता है ना हमें। इवन ये नाइट विजन की चार्ज के लिए भी बिजली यहाँ पे नहीं है। तो अगर ये सोलर वोलर अभी बंदोबस्त हो रहा है इंशाल्लाह, तो सोलर लग जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह गुजारा हो जाएगा। कर लिया है मैंने। I looked at some data which showed that overall casualties in the war on terror over the last 20 years, 77% of them countrywide have been in Khyber Pakhtunkhwa and FATA. So that tells you the level of exposure that we have and our role as a frontline state. Do the police need more resources? They absolutely do. We've tried to make additional resources available to them. At the worst particular time of financial constraint, पुलिस वाले कभी नहीं बोले कि हमारा तनख्वाह कम है, हम खुदकश का मुकाबला नहीं करते या और कोई मुकाबला नहीं करते।
हम शौक के साथ करते हैं ये मुकाबले।